Class 6 English Unit 1. Chapter Rama to the Rescue. तो चलिए आज हम आपकी एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रामा टू द रेस्क्यू को समझते हैं। ये कहानी है होशियारी और हिम्मत के बारे में। देखते हैं कि कैसे एक मुश्किल सिचुएशन में दिमाग का सही इस्तेमाल करके एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। अच्छा, पहले एक सवाल। What would you do if a thief was in your house? मतलब सोचिए अगर आपके घर में चोर घुस आए तो आप क्या करेंगे? घबरा जाएंगे या कुछ और? इस कहानी के कैरेक्टर्स के साथ ना बिल्कुल यही होता है। आइए देखते हैं उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हम इन 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले कहानी को हिस्सों में समझेंगे, फिर एग्जाम के लिए जो जरूरी वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें कवर करेंगे, और हाँ, लास्ट में एक छोटा सा क्विज भी होगा। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक रात से। एक कपल यानी कि एक पति पत्नी बस सोने की तैयारी ही कर रहे थे। घर में एकदम शांति थी, पर यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। हस्बैंड कहता है, What a hard day it has been. I'm feeling so sleepy. इसका सीधा सा मतलब है, वो कह रहा है आज का दिन कितना थकाने वाला था, मुझे बहुत बहुत तेज नींद आ रही है। वो दिन भर के काम से पूरी तरह से थक चुका था। और तभी सडनली दे हर्ड अ नॉइज। अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जो शांत रात में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, और उन्हें एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी वाइफ धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, श्श, लिसन, समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन। यानी चुप, बिल्कुल चुप, सुनो, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि एक चोर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में कोई भी डर जाता है ना, लेकिन इस कपल ने घबराने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने डरने की जगह सोचना शुरू किया और एक बहुत ही स्मार्ट, एक होशियारी भरा प्लान बनाया। तो उनका सीक्रेट प्लान क्या था? स्टेप 1, वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे यानी नाटक करेंगे कि वो अपने बच्चे से बात कर रहे हैं। स्टेप 2, वो उस बच्चे का नाम राम रखेंगे। स्टेप 3, वो राम का नाम पहले धीरे से और फिर जोर जोर से पुकारेंगे। और स्टेप 4, वो उम्मीद करेंगे कि गांव का कोतवाल, जिसका नाम भी राम है, उनकी आवाज सुन लेगा। है ना एकदम क्लेवर प्लान? चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने अपने स्मार्ट प्लान को आगे कैसे बढ़ाया। सबसे जरूरी बात यह थी कि चोर को उन पर बिल्कुल भी शक न हो। हस्बैंड कहता है, इफ ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम। राम राम, इसका मतलब अगर वो घर के अंदर ही है तो मैं उसे हल्के से पुकारूंगा, राम राम। इससे चोर को लगेगा कि वो सच में अपने बच्चे को ही बुला रहे हैं। फिर वो कहता है, बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड? देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, राम राम। यानी पर अगर वो आंगन में हुआ तो तब मैं थोड़ा और जोर से पुकारूंगा, राम राम। यहां वो अपनी आवाज थोड़ी तेज कर देते हैं ताकि आवाज घर के बाहर तक पहुंच सके। और आखिर में प्लान के हिसाब से वाइफ कहती है, ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, राम राम। यानी अच्छा, तो फिर मैं बहुत ही जोर से चिल्लाऊंगी, राम राम। ये उनकी आखिरी और सबसे जोरदार कोशिश थी कोतवाल तक अपनी आवाज पहुंचाने की। तो क्या उनका प्लान कामयाब हुआ? जी हां, बिल्कुल। उनकी होशियारी रंग लाई और मलद आ पहुंची। चलिए देखते हैं कि आखिर वो चोर कैसे पकड़ा गया। राम, द विलेज कोतवाल, रैन टू द हाउस। गांव का कोतवाल, जिसका नाम राम था, उसने जब जोर से अपना नाम सुना तो वो चौंक गया। इसी से उस घर की तरफ भागा। उधर चोर जो छिपकर सब सुन रहा था, उसने सोचा, एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर। यानी चलो शुक्र है इनकी बेकार की बातें बंद हुई। लेकिन जैसी उसने सोचा कि अब खतरा टल गया है, तभी कोतवाल ने उसे पकड़ लिया और कहा, यू आर अंडर अरेस्ट, मतलब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इस सेक्शन में हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो भी देखेंगे। ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला वर्ड है चैटर। इसका मतलब है टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी बेकार की बातें करना या लगातार बोलते रहना। जैसा स्टोरी में चोर को लग रहा था कि वो कपल फालतू की चैटर कर रहे हैं। दूसरा वर्ड है यार्ड। इसका मतलब है एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग। सीधे शब्दों में घर के बाहर की खुली जगह, जैसे कि आंगन। आपको याद है ना, कपिल ने अपने प्लान में यार्ड का जिक्र किया था। ओके, यह एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है इस चैप्टर से। हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल?
यानी उस आदमी और उसकी पत्नी को कोतवाल से मदद कैसे मिली। चलिए अगले स्लाइड पर इसका एक परफेक्ट आंसर देखते हैं। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में लिखना सबसे बेस्ट रहेगा। पहला पॉइंट, दे डिड नॉट पैनिक, मतलब वो घबराए नहीं। दूसरा, दे यूज देयर क्लेवरनेस टू मेक अ प्लान, यानी उन्होंने अपनी होशियारी से एक प्लान बनाया। तीसरा, दे प्रिटेंडेड टू टॉक अबाउट अ सन नेम्ड राम, उन्होंने राम नाम के बेटे के बारे में बात करने का नाटक किया। और चौथा पॉइंट, दे कॉल्ड हिज नेम लाउडली टू अलर्ट द कोतवाल, उन्होंने कोतवाल को खबरदार करने के लिए जोर से नाम पुकारा। बस इन पॉइंट्स को लिखने से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है ना? तो अब देखते हैं इस स्टोरी से हमने क्या सीखा और एक छोटा सा क्विज करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है क्लेवरनेस एंड क्विक थिंकिंग कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स। मतलब होशियारी और सही समय पर सही सोचना बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी हल कर सकता है। इससे हम ये सीखते हैं कि डर से नहीं, हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। चलिए अब एक क्विक क्विज। सवाल है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज कोतवाल? गांव के कोतवाल का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए रवि, बी जैम या सी राम। सोच लिया? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है सी राम। तो अब ये चैप्टर आपको आसान लग रहा होगा। आपको पूरी स्टोरी भी समझ आ गई, डिफिकल्ट वर्ड्स के मतलब भी पता है और एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है ये भी आप जानते हैं। अब आप इसके क्वेश्चंस के आंसर्स कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा रिवाइज करोगे ना तो ये चैप्टर और भी स्ट्रांग हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।